तो हमने देखा कि कैसे नायलॉन फर्स्ट फुल्ली मैन मेड फाइबर था जो किससे बना था, कोल, वाटर एंड एयर से, ठीक है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। अब नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या खास बात थी। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, तो नायलॉन कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, खिंच जाता था ये आराम से, एंड लाइट, हल्का भी था, ठीक है। नायलॉन की क्या खास बातें थी, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, मजबूत था, खिंच जाता था और हल्का था। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश, तो ये अच्छा चमकदार दिखता था और धोने में भी आसान था। तो देखो कितने सारे फायदे हो रहे हैं, मजबूत है, खिंच भी जाता है, हल्का भी है, चमकदार भी है, आसानी से धुल भी जाता है, तो और इससे बढ़िया क्या होगा। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो ये जब इतने सारे बेनिफिट थे तो ये बहुत पॉपुलर हो गया, किसके लिए, मेकिंग क्लोथ्स। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया क्लोथ्स बनाने के लिए नायलॉन। तो इसकी खासियतें तो भाई देखो बहुत सारी हैं ही हैं, तो इसलिए क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। वी यूज मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम नाइलॉन, तो हम जो है मेड फ्रॉम नाइलॉन, तो हम इससे बने हुए क्या क्या आर्टिकल्स यूज करते हैं, नाइलॉन से बने हुए। देखो नाइलॉन से बने हुए क्या चीज है, सॉक्स, सॉक्स आते हैं, रोप्स, रस्सी, जिसको आप प्लास्टिक की रस्सी कहते हो ना, वो नाइलॉन की रस्सी होती है। टेंट्स, टेंट्स होते हैं। टूथ ब्रशेस में जो ब्रिसल्स होते हैं वो नाइलॉन के होते हैं, ठीक है। कार सीट्स बेल्ट्स, कार सीट बेल्ट्स होती हैं। स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, इवन अम्ब्रेला, ये सब किससे बनते हैं, नाइलॉन से। फिर से देखो, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, इसके ब्रिसल्स, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा, ये सब किससे बनते हैं, नाइलॉन से बनते हैं। तो देखो यहाँ कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, सॉक्स, एक रोप दिखा रखी है, टूथब्रश, इसमें ब्रिसल्स वाला पार्ट, ब्रिसल्स वाला पार्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारा कर्टेन, तो ये सब किससे बने हैं, नाइलॉन से, ये सब किससे बने हैं, नाइलॉन से, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो, बूझो कुछ सोच रहा है यहाँ पे, उसे पढ़ते हैं क्या है। इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या नाइलॉन के फाइबर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उससे पैराशूट्स, आपने देखा है ना पैराशूट्स से जो आदमी लगा के कूद जाता है, पैराशूट्स, और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग बना पाए। यस, नाइलॉन के फाइबर बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। तो नाइलॉन इज क्या है, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नाइलॉन बहुत मजबूत होता है, तो इससे क्या क्या बनता है, पैराशूट्स बनते हैं, ठीक है, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स भी बनती है नाइलॉन की, ठीक है। अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कि नाइलॉन का थ्रेड तो भाई स्टील वायर से भी मजबूत हो गया भाई। तो फिर से पढ़ो, नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो नाइलॉन किससे भी मजबूत होता है, स्टील वायर से भी मजबूत होता है। तो देखो ये क्या है, पैराशूट, ये क्या है, क्लाइंबिंग के लिए रोप्स। देखो तो ये किससे बनी है, नाइलॉन से। क्यों, नाइलॉन बहुत मजबूत है, और इतना मजबूत है कि ये स्टील वायर से भी मजबूत होता है नाइलॉन का फाइबर, ठीक है। अब देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट क्या ये सच है या नहीं है। तो अब इसे देखते हैं, अब एक्टिविटी करते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प। तो देखो ये आयरन स्टैंड है, ठीक है, इसको आयरन स्टैंड बोलते हैं। ये विद अ क्लैम्प, देखो ये जो चीज है ना, ये इसको क्लैम्प बोलते हैं, ये क्लैम्प है, इसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। तो अब हमने सबसे पहले किसका थ्रेड लिया, कॉटन का। फर्स्ट थ्रेड किसका है हमारा, कॉटन का, और कितना बड़ा है, 60 सेंटीमीटर, ठीक। कॉटन का थ्रेड 60 सेंटीमीटर, टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली। अब हमने इसको इस पर टाइट कर दिया, देखो ये टाइट कर दिया। इट हैंग्स फ्रीली एज शोन इन फिगर 3.5
एन आयरन स्टैंड विद अ थ्रेड हैंगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाई कर दिया। अब जो है पहले हमने किसका जो है फाइबर लिया है, या पहले किसका थ्रेड लिया है, कॉटन का थ्रेड लिया है और इस क्लैंप से लगा दिया। और कितना बड़ा थ्रेड है, अराउंड 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, एट द फ्री एंड, तो ये कौन सा फ्री एंड होता है हमारा, ये वाला। तो ये तो टाइड हो गया है, ये टाइड एंड है और ये वाला क्या है, फ्री एंड है। ठीक है, अब फ्री एंड पे क्या करना है हमने, देखो फ्री एंड पे क्या करा है, अब फ्री एंड पे जो है हमने सस्पेंड करना है एक पेन। पेन का मतलब एक कुछ भी बर्तन लगा देना है, सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, तो इसमें वेट रखा जाए। तो फ्री एंड पे क्या कर दिया हमने जो है वो रख दिया एक पेन। पेन में हम वेट ऐड कर सकते हैं। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, तो हमने इसमें वेट रखते हैं। तो ये तो सबको आपको क्लियर है कि छोटा सा धागा है, पतला सा धागा, उसमें वेट रखते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने टोटल वेट रिक्वायर्ड, जो जैसे मान लो कॉटन का थ्रेड था तो हमने 300 ग्राम्स वेट रखा तो वो टूट गया, तो हम क्या नोट कर लेंगे, 300 ग्राम्स पे वेट पे वो टूट गया है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो ये वेट क्या बताता है हमें, फाइबर की स्ट्रेंथ। कैसे, अगर कोई एक थ्रेड है वो 300 ग्राम पे टूट रहा है, दूसरा वाला 500 ग्राम पे टूट रहा है, तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली 500 ग्राम वाला, क्योंकि उसने ज्यादा वेट सह लिया ना उसने। एक 300 ग्राम पे ही टूट गया, दूसरा वाला 500 ग्राम पे टूट रहा है, तो वो ज्यादा मजबूत है 500 ग्राम वाला। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फाइबर सबसे ज्यादा मजबूत है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, तो ये फाइबर की क्या करेगा, स्ट्रेंथ बताएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड्स ऑफ वुल, तो ये हमने किसके साथ करना है, वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। तो 5 चीजों के साथ हमने करना था, कॉटन, वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। तो इन सब के साथ हम ये सब कर सकते हैं। टेबुलेट द डेटा एज शोन इन फिगर टेबल 3.2, तो उसके बाद हमने डेटा यहाँ पे लिख देना अपना। ठीक है, सबके लिए। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, तो एक बारी हमने डेटा लिख देना है और डेटा लिखने के बाद हमने ये लिखना है कि कौन सा सबसे कम मजबूत है, कौन सा उससे ज्यादा है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पता है ना आपको, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे मजबूत कौन सा वाला फाइबर था। तो हमने कौन कौन से 5 फाइबर्स यूज करे, कॉटन, वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। तो ये 5 तरीके के फाइबर्स यूज करे और इस टेबल को भर दिया। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड। तो इसी को और तरीके से क्या करा जा सकता है कि हम जो है, ये हमारे पास क्लैंप ना हो तो हम जो है एक जो है नेल और हुक ले लें, नेल और हुक पे जो है पॉलिथीन बैग लटका दिया जाए। ठीक है, फाइबर से क्या कर सकते हैं, पॉलिथीन बैग लटका दें। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स, तो ऐसे करके एक नेल है ये वॉल में, ठीक है, इससे हमने फाइबर लटका दिया और यहाँ पे नीचे क्या लग दिया, ये पॉली बैग लगा दिया। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज, तो इसके अंदर हमने पत्थर भरने लग दिए। तो मार्बल्स या पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसके अंदर पॉली बैग के अंदर हमने छोटे छोटे क्या भरने शुरू कर दिए, पत्थर के टुकड़े शुरू कर दिए भरने। ठीक है, सिमिलर साइज के। प्रिकॉशन, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट सेम थिकनेस। तो बस इसमें हमने ध्यान क्या रखना है कि ये होना चाहिए कि थ्रेड सबके सब सेम थिकनेस के और सेम लेंथ के होने चाहिए। अगर ये 60 सेंटीमीटर का थ्रेड है तो सारे थ्रेड कितने होने चाहिए, 60 सेंटीमीटर के। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुल वाला थ्रेड बहुत मोटा हो गया, सिल्क वाले थ्रेड जो है बहुत पतले हो गए। सारे के सारे थ्रेड्स की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि नायलॉन का फाइबर बहुत बहुत मजबूत होता है।